सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि आखिरकार स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। आप सबको पता है, अपनी मेमेलियन फिजियोलॉजी बोल लीजिए, एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसकी क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। इसके अंदर फर्स्ट जो पोर्शन है वो अपन ने क्या लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम लिया है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सबको भी अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर जो भी आपके बीएससी सेमेस्टर में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें देखेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। उसके अंदर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा, फिर चाहे नोट्स हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो या वीडियो लेक्चर्स हो। इसके अलावा कुछ चीजें फ्री भी है, कुछ चीजें पेड भी है, दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज चाहिए वो आप देख लीजिएगा। तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर करना है। आज अपना मेन फोकस है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी सीरीज चल रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, आखिरकार इंटेस्टाइन क्या होती है। इंटेस्टाइन की बात करें तो अपने पूरी की पूरी, देखिए जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल यदि अपन बात करें यहां से लेके पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, कहां से लेके आपकी जो यहां से लेके पूरा जो एनएस वाला पार्ट है वहां तक पूरी की पूरी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल बोल लीजिए, उसको जीआई ट्रैक्ट बोल लीजिए, उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इंटेस्टाइन का होता है। इसके अंदर आपकी दो आ जाती है, एक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, एक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। सबसे बड़ी यहाँ पे दुविधा की बात क्या है, सरप्राइज की बात पता है क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये तो क्या होती है भाई, ज्यादा मतलब बड़ी होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या होती है, छोटी होती है। अब नाम देखिए, दोनों के जस्ट अपोजिट है, मतलब काम अलग है इनका, नाम इनका अलग है। ये क्यों चीज है, ये अपन जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको एकदम पता चल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इंटेस्टाइन क्या होता है, एक लॉन्ग पार्ट होता है, एंड ये कि पूरी की पूरी जो आपकी बॉडी है इसका क्या होता है, लॉन्ग एंड पूरा का पूरा वाइंडिंग होता है, मतलब पूरा का पूरा घुमावदार, एक तरह से जो गुच्छा होता है ना जिसको अपन एकदम लपेट लेते हैं, उस तरह की क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन अपने प्रेजेंट होती है, बोले तो इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइन का जो मेन काम रहता है वो क्या होता है, जो भी डाइजेशन हुआ है, मतलब जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसके अंदर से जो भी मिनरल्स हो गए उनको ऑब्जर्व करना, वाटर है ऑब्जर्व करना, तो हर एक चीज को ऑब्जर्व करने का काम है वो आपकी किसका रहता है, इंटेस्टाइन का रहता है। इस अकॉर्डिंग जो इंटेस्टाइन होती है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर ये जो आप बीच में जो गुच्छे नुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो बीच में ये वाला पोर्शन है ये आपकी क्या आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी कौन सी आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। ये आपकी कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं वन बाय वन करके अपन देख लेते हैं। तो पहला अपना जो आज का जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, कि आखिरकार स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, जो आपकी जीआई ट्रैक्ट होती है ना उसका सबसे लॉन्गेस्ट जो सेगमेंट होता है ना, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं अंदर एकदम कुंडली नुमा स्ट्रक्चर है, मतलब पूरी की पूरी अंदर से घुमावदार स्ट्रक्चर है, ये आपकी कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि आपकी जीआई ट्रैक्ट, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो आपकी ट्रैक्ट है या बोले तो एलिमेंट्री कैनाल है, इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके अलावा बात करें तो इसका जो मेन जो काम रहता है, ये काम क्या रहता है, जो आपका अमाशय है, बोले तो जो आपका स्टमक है इसको क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या है, एक आपकी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, स्टमक को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करने का काम करती है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपन ने देख लिया, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है ना वो तो कौन सा होता है, डेडिनम। देखिए ये आपका स्टमक जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, स्टमक का ये लास्ट पार्ट कौन सा आ जाता है, पाइलोरिक पार्ट आ जाता है। अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टमक को देख लिया था। ये जो आपका पाइलोरिक वाला पार्ट जैसे ही खत्म होता है उसके जस्ट आगे की साइड में क्या आ जाती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। इसका ये जो पहला पार्ट है कौन सा, डेडिनम है। ये जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यहां पर स्टार्ट हो रही है, इस लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सीकम होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा हो जाता है, इलियम हो जाता है। तो यहां इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का तो इलियम वाला पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम वाला पार्ट, ये लास्ट पॉइंट होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था स्टमक के अंदर भी दो तरह के स्पिंचर आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक ऐसे ही लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपको दो स्पिंचर देखने को मिलते हैं। पहला स्पिंचर तो आपका यहीं पे आ गया,
दूसरा स्पिंचर आपका कहां आ जाता है, यहां पर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनके बीच में स्पिंचर प्रेजेंट होता है। यहां आपके स्टमक एंड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके बीच में आपका स्पिंचर है, वॉल का ये प्रेजेंट होता है। कौन से वॉल होता है ये अपन आगे देख लेंगे। आगे बात करते हैं कि भाई इसकी साइज कितनी होती है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज है वो कितनी होती है, 6.2 से 7.1 मीटर लॉन्ग होती है अप्रोक्स बोले तो 7 मीटर क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, लंबी होती है, इसकी साइज होती है। इसके अलावा इसका डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर कितना होता है, 2 से 3.5 तक। मतलब इसका डायामीटर, मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये जो डायामीटर इसका कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला आपका जो डायामीटर होता है, ये क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो दोनों में ये कंफ्यूजन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्यों बोल दिया, क्योंकि इसका डायामीटर के बेसिस पे इसको स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया गया है। अब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, आपका ड्यूडेनम हो गया, जुजिनम हो गया एंड आपका कौन सा आ जाता है, इलियम वाला पार्ट हो जाता है। जैसा कि ये वाला पार्ट तो आपका कौन सा आ जाता है, ड्यूडेनम वाला आ जाता है, ये वाला पार्ट आपका जुजिनम वाला आ जाता है, और ये वाला पार्ट आपका कौन सा आ जाता है, इलियम वाला आ जाता है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। चलिए जी, ये भी अपन ने देख लिया। अब सबसे पहले अपन 1 बाय 1 करके जो आपके पूरी की पूरी जो आपकी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको अपन देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट था ड्यूडेनम, ड्यूडेनम को यदि अपन देखें तो ये आपकी क्या होती है, सबसे मेन साइट होती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे मेन पार्ट होता है। क्यों होता है इसको भी अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है, और ये क्या होता है आपका सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, ड्यूडेनम होता है। तो ड्यूडेनम का मेन काम के मतलब मेन चीज क्या होगी ड्यूडेनम से रिलेटेड, कि भाई ये मेन तो रहता है, मेन के साथ में ये सबसे पहला पार्ट भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड सबसे छोटा रीजन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखने में सी शेप होती है। कुछ बुक्स के अंदर आपको ये यू शेप है वो भी देखने मिल सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैसी होती है, सी शेप इसकी होती है, देखने में कैसी लगती है, सी के जैसे लगती है, अल्फाबेट एबीसीडी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसकी ये कितनी लंबी होती है, ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। लंबाई कितनी होती है पूछ लिया जाए तो 30 से आपकी 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके अलावा ये लोकेशन कहां पर प्रेजेंट होती है, तो ये जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो हेड है, यहां पर देखिए आपको पेनक्रियाज दिखाई दे रहा होगा। यहां पर क्या होता है, जो पेनक्रियाज का जो हेड है उसके पास में आप ये जो सी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपकी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है। दैट्स क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने तो आपका जो ड्यूडेनम होता है, इसके अंदर कुछ बुनर नामक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। बुनर ग्रंथि की बात करें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसका ये जो सब म्यूकोसा वाला पार्ट होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पता है आपको विलाई वगैरह प्रेजेंट होती है। इसके अंदर ये वाली कौन सी आ जाती है, विलाई वगैरह आ जाती है। तो ड्यूडेनम के अंदर की साइड में क्या होता है, बुनर ग्रंथियां प्रेजेंट होती है। 1 नंबर के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बुनर ग्लैंड को एक्सप्लेन कीजिए, तो 1 नंबर में आपको पता होना चाहिए कि बुनर ग्लैंड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होती है। चलिए इसको देखने की बात समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपकी ड्यूडेनम होती है, ये क्या होती है, ग्रहणी के अंदर, मतलब जो आपकी ड्यूडेनम है इसके अंदर उपश्लेष्मा झिल्ली बोले तो सब म्यूकोसा जो लेयर होती है वहां पर ही आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका जो मेन जो काम रहता है ना, बुनर आपकी जो बुनर ग्लैंड का 1 नंबर में आ जाता है, इसका फंक्शन क्या रहता है। तो देखिए इसका फंक्शन यदि अपन देखें तो आपने देखा होगा कि जब अपन ने ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था, स्टमक के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो स्टमक मतलब जब ईसोफेगस से जो फूड आता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया था। ये जो बोलस जैसे ही आपके स्टमक में आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलने लग जाते हैं, काइन बोलने लग जाते हैं, चाइन बोल देते हैं। ये जो आपका काइन होता है, अब इसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक जूस, मतलब जो आपके गैस्ट्रिक जूस थे, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, इसका मीडियम कैसा है, एसिडिक क्या बोले तो अम्लीय है। इस अम्लीय प्रभाव को कम करने का जो काम होता है वो किसका होता है, बुनर ग्लैंड का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। 1 नंबर में आ जाता है कि भाई बुनर ग्लैंड का काम क्या होता है। तो ये जब आपके स्टमक से जो फूड आएगा जिसको चाइन बोलेंगे, इस चाइन के इफेक्ट को कम करने का काम किसका होता है, बुनर ग्लैंड का होता है। वही चीज है कि अमाशय से जो भी आपका अम्लीय चाइन आता है, इस चाइन को क्या करता है, इस चाइन, क्योंकि ये चाइन क्या है, एसिडिक है, इससे कहीं आपके ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन का पार्ट, इसकी जो वॉल है ये डिग्रेडेबल नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, इसके लिए बोनर ग्रंथियां प्रेजेंट होती है। इनके द्वारा म्यूकस होता है, मतलब जो तरल पदार्थ होता है म्यूकस, उस म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है ताकि जो आपका चाइम है इसके इफेक्ट को क्या किया जाए, कम किया जाए। ये होती है आपकी बोनर ग्लैंड का फंक्शन। चलिए जी, ये अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई अब ड्यूडेनम का क्या काम रहता है, मेन क्या फंक्शन रहता है ड्यूडेनम का। ड्यूडेनम के मेन फंक्शन की बात करें तो ड्यूडेनम क्या होता है कि जो आपके एंजाइम, मतलब जो आपका बाइल जो देखिए ड्यूडेनम, आप गौर से देखिए ड्यूडेनम यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब जो आपका स्टमक से फूड आ रहा है वो भी यहीं पे आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर से जो भी डक्ट, जो भी नली आती है वो भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुलती है। ठीक ऐसे ही जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक डक्ट आती है उसका भी जो पार्ट है वो भी ड्यूडेनम के अंदर खुलता है। मतलब स्टमक वाला भी जूस ले लीजिए, पेनक्रियाज वाला भी जूस ले लीजिए, मतलब जो आपके एंजाइम है वो ले लीजिए, एंड आपका जो लीवर का जो जूस है वो ले लीजिए। ये सारे के सारे कहां मिलते हैं, ड्यूडेनम में। मतलब फूड में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे कहां मिक्स होते हैं, आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में आके मिक्स हो जाते हैं। चीज वही बता रहा है, मतलब इन सबका डाइजेस्ट यहीं पर होता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो फूड है उस फूड के अंदर जो भी विटामिन है, जो भी मिनरल्स है या कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स है, उन सबको डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सबसे पहले कहां स्टार्ट होती है, आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो सेकंड पार्ट आ जाता है आपका जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट आगे जेजुनम। जेजुनम की बात करें तो ये सबसे लंबा पार्ट होता है, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबा पार्ट है। एंड इसके अलावा ये क्या होता है, मिडल वाला पार्ट होता है, बीच के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है यही पार्ट कौन सा होता है, जेजुनम होता है। जेजुनम क्या होता है, सबसे सेकंड नंबर पे, मतलब फर्स्ट नंबर पे आपके जो इलियम वाला पार्ट होता है, अच्छा आई थिंक मैंने गलत बता दिया होगा, इलियम होता है ये सबसे लंबा पार्ट होता है। इसके बाद में जो आपका जेजुनम है ये सबसे लंबा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें। इसके बाद में जो डुओडेनम है ये सबसे लंबा पार्ट है। यदि अपन बढ़ते सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले इलियम सबसे बड़ा है, फिर आपका जेजुनम है, उसके बाद में डुओडेनम है। छोटे घटते क्रम में देखें, घटते क्रम में यदि अपन देखें तो घटते क्रम में सबसे पहले आपका डुओडेनम है, उसके बाद में जेजुनम है, उसके बाद में आपका इलियम है। तो आपका इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके अलावा इसके लोकेशन पूछ ली जाए तो ये जो आपका डुओडेनम है एंड जो आपका इलियम है, जो आपका डुओडेनम है एंड जो आपका इलियम है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन होती है कौन, आपका जेजुनम। लंबाई की बात बोले तो ये कितना होता है, 2.5 मीटर लंबा होता है ये आपका जेजुनम। दैट्स क्लियर। ये अपन इसका थोड़ा सा बेसिक देख लिया। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की कि आखिरकार जेजुनम का क्या फंक्शन रहता है। तो जेजुनम क्या करता है कि फूड के अंदर, मतलब जो आपने फूड खाया था, जो फूड मतलब जो चीज चाहिए थी ना वो तो आपके डुओडेनम ने ऑब्जर्व कर ली। अब जो चीज आपका डुओडेनम ऑब्जर्व नहीं कर पाया है उनको ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है, आपके जेजुनम के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं कि जेजुनम कौन कौन सी चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है। तो जेजुनम क्या करता है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, जो आपकी प्रोटीन है एंड जो आपके फैट है, जिनको आपका डुओडेनम अब्जॉर्ब नहीं कर पाया या उससे अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो आगे जाके पार्ट कौन कर लेता है, आपका जेजुनम वाला पार्ट कर लेता है। इसके अलावा जितना भी आपका वाटर रहेगा, वाटर को ज्यादातर अब्जॉर्ब करने का काम, एंड वाटर में जो आपके फूड के साथ में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आए हैं उनको भी क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब करने का जो मेन काम होता है वो आपका किसका होता है, जेजुनम का यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ विलाइज भी प्रेजेंट होती है। मतलब देखिए जो आपका जेजुनम वाला पार्ट रहेगा इसके अंदर फिंगर लाइक मतलब कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं। अब फिंगर लाइक देखिए कोई भी चीज यदि अपन मतलब स्वेल कर रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, वो जल्दी से देखिए यहां से आएगी तो जल्दी से क्या आ जाएगी, यहाँ के इलियम में आ जाएगी तो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन ले लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन ले लीजिए, इनके अंदर विलाइज प्रेजेंट होती है। विलाइज का मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है मतलब बहुत से, आप मान लीजिए कोई रोड पे हाईवे पे जा रहे हैं, एक हाईवे तो ऐसा है जो कहीं भी ब्रेकर नहीं है, तो गाड़ी क्या रहेगी आपकी फास्टली चलेगी। ठीक ऐसे ही यदि ब्रेकर होगा ही नहीं तो फूड जैसे ही खाया वो डायरेक्ट एनएच तक पहुंच जाएगा। उस फूड को रोकना भी है ना कि भाई धीरे धीरे जाए, तो गाड़ी को यदि स्पीड को धीरे करनी है तो बीच में क्या रहेंगे, ब्रेकर्स रहेंगे। ब्रेकर्स रहेंगे तो क्या होंगे, आपको टाइम लगेगा।
तो वही चीज क्या होती है, जो आपका स्टमक, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, इनमें विलाई एंड माइक्रो विलाई दोनों के दोनों प्रेजेंट होती है। तो बीच बीच में बैरियर आ गया, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो फूड आया, यहाँ पे रुक गया, यहाँ आ गया, यहाँ रुका, यहाँ आ गया, यहाँ रुका, यहाँ आ गया, इस तरीके से रुकते रुकते चलता है। तो उनके अंदर फूड के द्वारा जो भी डाइजेशन की प्रोसेस होगी, उनसे जो भी चीज ऑब्जॉर्व करना है, वो सारी की सारी प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम मिल जाता है और इजीली क्या हो जाती है, सारी की सारी चीज प्रोसेस हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, विलाइज भी आपके प्रेजेंट होती है, जो एब्जॉर्वेशन में क्या करती है, काफी हेल्प प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़े तो आ जाता है इलियम वाला पार्ट। इलियम वाला पार्ट क्या होता है, ये आपका सबसे बड़ी आंत का मतलब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके का जो सबसे लंबा पार्ट है वो आपका कौन सा होता है, इलियम वाला पार्ट होता है। जो आपका इलियम वाला पार्ट होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए ये आपके इलियम वाला पार्ट है, ये आपका कौन सा है, इलियम है। इलियम वाला जो पार्ट रहेगा ये अब किससे कनेक्ट हो रहा है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है सीकम, सीकम से क्या हो रहा है, इलियम किससे हो रहा है, आपके सीकम से कनेक्ट हो रहा है। और इन दोनों के बीच में एक वोल्व प्रेजेंट होता है, उस वोल्व को क्या बोला जाता है, इलियोसिकल वोल्व। देखिए इसका नाम इलियम है, इसका नाम सिकल है, तो दोनों के नाम को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, वोल्व लगा दिया, मतलब इलियोसिकल वोल्व इसको बोला जाता है, इलियोसिकम वोल्व बोला जाता है। अब इस वोल्व का क्या फंक्शन रहता है, इस वोल्व का सेम वही फंक्शन रहता है कि ये जो आपका फूड है उसके बैकवर्ड को रोकने का काम करता है। मतलब जब तक फूड डाइजेस्ट नहीं हो जाता है तब तक ये ओपन नहीं होता। ये जैसे ही ओपन हो गया और फूड एक बार आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में आ गया, तो ये वापस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं आ पाएगा। वही मैंने एग्जांपल दिया था कि यदि आपको उल्टा लटका देंगे तो फूड बाहर नहीं आता ना, जो भी आपने खाया बाहर नहीं आता ना। क्यों नहीं आता, क्योंकि शरीर में हर एक जगह क्या होते हैं, वोल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वोल्व क्या करते हैं, फूड का जो बैकवर्ड है उसको रोकने का काम करते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है, आपका वोल्व प्रेजेंट होता है, ये फूड के बैकवर्ड को रोकता है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितना होता है, 3.5 मीटर लॉन्ग ये आपका इलियम है, इसकी लंबाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं, इलियम के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक वोल्व प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, इलियोसिकल वोल्व। ये जो आपका वोल्व है, इस वोल्व को क्या बोला जाता है, इलियोसिकल वोल्व बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये फूड का जो बैक फ्लो है इसको रोकने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। इसके अलावा एक नंबर में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आपके पेयर्स पेच क्या होते हैं। एक नंबर में आ जाता है पेयर पेच क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है, पेयर पेच होते हैं ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है इससे रिलेटेड है। अब इनका काम क्या रहता है, ये आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। इनको पेच क्यों बोला, क्योंकि ये देखिए इलियम के चारों ओर कैसे हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही होगी। पाउच के जैसे क्या होते हैं, यहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं, जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। मतलब जो भी चीज आप खाएंगे उससे जो भी इम्यूनिटी मिलेगी वो क्या किया जाता है, इनके द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाता है। अपने शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने का काम में इनका हेल्प रहता है। जो आपके पेयर्स पेच रहते हैं, इनका काम क्या रहता है, ये आपकी जो भी प्रतिरक्षा प्रणाली रहेगी, जो भी आपका इम्यून सिस्टम रहेगा, उसके अंदर इनका काफी रोल रहता है। ये चीज अपन ने देखी। अब आगे अपन बात कर लेते हैं, जो आपका इलियम है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इलियम का भी वही फंक्शन होता है, जो आपका डडनम काम नहीं कर पाया, जो आपका जिजनम काम नहीं कर पाया, अब वो काम कौन कर लेगा, आपका इलियम वाला पार्ट कर लेगा। इलियम वाला पार्ट भी क्या करेगा, जो भी चीज को अब फाइनली मतलब पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को जो भी चीज चाहिए थी, उसका लास्ट पार्ट आपका इलियम है। अब जो भी चीज इसको ऑब्जॉर्व करनी होगी वो सारी की सारी चीजें ऑब्जॉर्व कर लेगा। इसके अलावा विटामिन B12 है एंड जो बाइल साल्ट होता है वो क्या किया जाता है, इनके द्वारा यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। मेनली क्या करते हैं कि जो विटामिन B12 है एंड जो बाइल साल्ट है, इनको क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करने का काम किसका रहता है, इलियम का रहता है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम के अंदर भी इसका काफी फंक्शन रहता है। एंड इसके बाद में इसका काम रहता है जो भी वेस्ट पदार्थ रहेगा, क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए तो अब जो भी बच गया, जो भी ऑब्जॉर्व करना था उतना तो कर लिया, अब लेकिन नहीं हो पा रहा है वो उनके लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। मतलब अब जो इलियम वाला पार्ट रहता है ये क्या करता है, जो भी वेस्ट रहेगा उसको कहां ट्रांसफर कर देगा, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है सीकम, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वही होगी कि यहाँ पर जो भी रिमेनिंग फूड बच गया उसको एज ए वेस्ट के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन को क्या है, सौंप दिया जाता है कि भाई मेरे से जितना लेना था उतना तो मैंने ले लिया, अब तेरे काम का है इसमें से वो तो
अब्जॉर्व कर ले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ओवरऑल यदि अभी तक जो भी कंक्लूजन निकला है, वो कंक्लूजन क्या निकला है कि जो वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जो साल्ट हो गए, इसके अलावा जो विटामिन हो गए, इन सब चीजों का अब्जॉर्प्शन मेजरली जो जो चीज मेन है उनका कौन कर लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। बाकी जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया उसको कहां सौंप दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन को सौंप दिया जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन अब जितना भी अब्जॉर्प्शन कर सके उनके अंदर से भी वो क्या कौन कर लेती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन कर लेती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या चीज करती है, क्या पार्ट्स होते हैं, ये अपन अगले लेक्चर के अंदर देख लेंगे। ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड एक बार प्ले स्टोर पे जो अपने एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना, एक बार देखना जरूर उसके अंदर क्या क्या चीजें है। थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।